फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही व्यस्त शहर से होती है, जहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। सड़कों पर ट्रैफिक, हॉर्न की आवाजें और भागती दौड़ती भीड़ दिखाई देती है। इसी बीच हमें रेचल और कैरी नाम की दो लड़कियां दिखाई देती हैं। सुबह के समय बच्चे दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाते हैं और उन्हें जगाते हैं। पापा का नाम जेरी है, जो इस फिल्म के हीरो हैं, और उनकी पत्नी का नाम कैरन है। ये एक खुशहाल परिवार है। नींद में होने के बावजूद जेरी अपने परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर देता है। जब सब गाड़ी से निकलने के लिए तैयार होते हैं, तभी न्यूज़ में खबर आती है ताइवान में एक नए तरह का ज़ॉम्बीज़ वायरस तेजी से फैल रहा है। ये बेहद खतरनाक है और अब तक 12 देशों में फैल चुका है। जेरी गाड़ी चला रहा होता है। रेडियो पर खबर सुनकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। तभी अचानक एक पुलिस वाला बाइक से तेजी से आता है और जेरी की कार का साइड मिरर तोड़कर निकल जाता है। जेरी एकदम से ब्रेक लगाता है, कार रोकता है और टेंशन में बाहर निकलता है। वो झुककर टूटा हुआ मिरर उठाता है और तभी उसे महसूस होता है कि हालात सच में बहुत गंभीर है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर की आवाजें और सायरन गूंज रहे होते हैं। सड़क पर अफरा तफरी मची है। उसी वक्त पास में खड़ा एक टैक्सी ड्राइवर जेरी की तरफ बढ़ता है और कहता है, सर, मदद चाहिए क्या? जेरी गहरी सांस लेकर उससे पूछता है, तुम्हें पता है क्या चल रहा है यहाँ? लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी कुछ समझ नहीं पाता। अचानक पास में एक जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका धुएं और शोर से भर जाता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर भागता हुआ जेरी की कार के पास आता है। वो जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है, अंदर घुसता है और सारे दरवाजे लॉक कर देता है ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। लेकिन तभी एक कंट्रोल खो चुका ट्रक तेज रफ्तार से आता है और उस पुलिस ऑफिसर को कुचल देता है। वही ट्रक आगे जाकर कई गाड़ियों और वाहनों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर जेरी और उसका परिवार दहशत में आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हैं। जेरी और उसका परिवार समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना अब बहुत खतरनाक है, इसलिए वो कार से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग भी घबराकर अपनी अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जेरी समझदारी दिखाता है। वो सोचता है कि ऐसे ट्रैफिक में सीधे निकलना बेकार होगा, इसलिए वो उस बेकाबू ट्रक के पीछे पीछे ड्राइव करने लगता है ताकि ट्रैफिक को जल्दी पार किया जा सके। ट्रक ड्राइवर के ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। वो बार बार ब्रेक दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक रुकता नहीं और आखिरकार जोरदार क्रैश हो जाता है। इसके बाद भी जेरी अपनी कार के लिए सुरक्षित जगह तलाश रहा होता है, जबकि उसकी पत्नी पीछे बच्चों को गोद में लेकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। कार के अंदर कैरन बच्चों को हिम्मत दे रही थी। डर के मारे रेचल अपनी माँ के पास आना चाहती है, लेकिन जेरी ऐसा नहीं चाहता। वो गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में पीछे मुड़कर रेचल को शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और अचानक कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि चेन रिएक्शन में कई गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। पूरा रास्ता जाम हो जाता है और जेरी की कार वहीं फंस जाती है। हालात बिगड़ते देख लोग घबराकर अपनी अपनी कारों से निकलकर भागने लगते हैं। जेरी के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। वो जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर निकालता है और भागने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे असली खतरे का एहसास होता है। लोग अब किसी अनजाने वायरस की चपेट में आने लगे थे। लोग अब डर से नहीं भाग रहे थे, बल्कि उनके बीच कुछ संक्रमित इंसान हमला कर रहे थे। ये संक्रमित लोग बेहद आक्रामक और हिंसक हो चुके थे। मौका मिलते ही वो सामान्य लोगों पर झपट पड़ते और उन्हें काट लेते। ताइवान में फैला ज़ॉम्बीज़ वायरस अब इतनी तेजी से फैल रहा था कि वो यहाँ तक पहुंच चुका था। ये संक्रमण इतना घातक था कि पल भर में इंसानों को शिकार बना देता था। इसी बीच जेरी को एक टैक्सी ड्राइवर खतरे में दिखता है। वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है और टैक्सी के अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक एक संक्रमित औरत गुस्से में टैक्सी के शीशे पर हमला करने लगती है। वो अपने नुकीले नाखूनों और दांतों से कांच तोड़ने की कोशिश करती है और जेरी अंदर से घबराकर अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। वो औरत गुस्से में टैक्सी की विंडशील्ड को खरोच खरोच कर तोड़ देती है और फिर ड्राइवर पर हमला करके उसे मार डालती है।
सिर्फ 12 सेकंड के अंदर वो ड्राइवर जो अभी कुछ पल पहले एक इंसान था, अब एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। ये देखकर जेरी हैरान रह जाता है। अब साफ हो जाता है कि सिर्फ 12 सेकंड में कोई भी इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है। ये समझते ही जेरी अपनी फैमिली को लेकर पास खड़ी एक वैन में चढ़ जाता है और तेजी से ड्राइव करने लगता है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की से कूदकर वैन पर हमला करता है। वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी की पत्नी हिम्मत दिखाती है। वो किसी भारी चीज से वार करके उस ज़ॉम्बी को बाहर फेंक देती है। उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी वैन का दरवाजा पकड़कर जोर-जोर से हिलाने लगता है। जेरी तुरंत एक बस से उस ज़ॉम्बी को टक्कर मार देता है, जिससे वो सड़क के किनारे जा गिरता है। वहां अब चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नजर आ रहे होते हैं, जो जेरी और उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जेरी एक पल की भी देर नहीं करता। वो तेजी से एक्सेलरेटर दबाता है और वैन को पूरी रफ्तार से शहर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। पूरा शहर अब आग, चीखों और तबाही से भर चुका था। हर तरफ फटी हुई सड़कें, जलती इमारतें और भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। जेरी और उसका परिवार वैन में लगातार सफर करते हुए आखिरकार शहर से काफी दूर निकल जाते हैं। लगता है कि उन्होंने खतरे से राहत पा ली है, लेकिन तभी रेचल को अस्थमा का अटैक आ जाता है। वो तुरंत मदद करने की कोशिश करती है, पर इन्हेलर न होने की वजह से रेचल की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। ये देखकर जेरी घबराकर वैन रोक देता है और जल्द से जल्द कोई मेडिकल मदद ढूंढने की कोशिश करता है। जेरी रेचल को चेक करता है और सोचता है कि अब इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। आखिरकार वो फैसला करता है कि पास की एक फार्मेसी पर जाना ही सही रहेगा। वो वैन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वैन आसानी से स्टार्ट नहीं होती। इंजन बार बार फेल हो जाता है। उसी वक्त उसकी पत्नी के फोन पर कॉल आता है। कॉल टेरी का होता है, जो जेरी का पुराना दोस्त है। टेरी हेलीकॉप्टर में होता है और पूछता है, जेरी तुम लोग कहाँ हो, सब ठीक है ना? जेरी जल्दी से जवाब देता है, हम फिलहाल जिंदा हैं, लेकिन शहर पूरी तरह खत्म हो चुका है। रेचल की तबीयत बहुत खराब है। टेरी तुरंत कहता है, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। मैं अभी तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजता हूँ। तब तक तू अपनी फैमिली के साथ वहीं रुके रह और कोशिश कर कि किसी तरह सेफ जोन के बाहर मत निकलना। टेरी कहता है, जेरी वहीं सुरक्षित रहना, हेलीकॉप्टर आने में कुछ घंटे लगेंगे। ये सुनते ही जेरी अपनी बेटी रेचल के लिए इन्हेलर लेने निकलने का फैसला करता है। वो रेचल को साथ लेकर पास की एक फार्मेसी की ओर जाता है, जबकि उसकी पत्नी पास के सुपरमार्केट में फूड सप्लाई इकट्ठा कर रही होती है। फार्मेसी के अंदर जेरी को एक आदमी बंदूक की नोक पर रोक लेता है। वातावरण में डर और सन्नाटा है। जेरी जल्दी से समझाने की कोशिश करता है, हमें सिर्फ इन्हेलर चाहिए, बस इतना ही। वो आदमी कुछ पल सोचता है, फिर धीरे से बंदूक नीचे करता है और कहता है, ले जाओ, लेकिन जल्दी निकलो, यहाँ सुरक्षित नहीं है। जेरी इन्हेलर लेता है और रेचल के साथ वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। वो घबराकर दौड़ पड़ता है और जब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पर दो अजनबी हमला कर रहे हैं। वो दोनों अजनबी कारण पर हमला कर रहे होते हैं और उसके पास मौजूद खाना छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी समय वहां एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था, लेकिन मदद करने के बजाय वो स्वार्थी बनकर सारा सामान अपने पास जमा करने लगता है। ये देखकर जेरी गुस्से में भर जाता है। वो बंदूक उठाता है और दोनों अजनबियों को गोली मारकर अपनी पत्नी को बचा लेता है। काफी मशक्कत के बाद जेरी और उसका परिवार फूड सप्लाई के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी वैन गायब है। घबराकर जेरी अपने दोस्त टेरी को कॉल करता है और हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है। टेरी की आवाज रेडियो पर आती है। वो अब थोड़ा गंभीर लहजे में कहता है, जेरी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। मैं दरअसल सरकारी एजेंसी के लिए काम करता हूँ। हमारा रेस्क्यू मिशन रात में सुरक्षा कारणों से नहीं चलता, इसलिए तुम्हें सुबह तक किसी तरह जिंदा रहना होगा। टेरी कहता है कि अब सुबह तक इंतजार करना होगा। ये सुनकर जेरी बेचैन हो जाता है। इसी बीच उसकी नजर कुछ ज़ॉम्बीज पर पड़ती है, जो सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी पर हमला नहीं करते, बल्कि बाकी लोगों पर बेहद आक्रामक तरीके से हमला कर रहे होते हैं। ये देखकर जेरी और उसकी फैमिली हैरान रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बीज किस पर अटैक करेंगे और किसे छोड़ देंगे। मानो इस वायरस में कोई अजीब चयन की प्रवृत्ति है। सेफ जगह की तलाश में जेरी अपनी फैमिली के साथ एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहां पहले से ही एक और फैमिली छिपकर रह रही होती है।
वो लोग शुरू में थोड़े घबराते हैं, फिर जेरी उसकी पत्नी और बच्चों को अपने साथ रुकने देते हैं। रेडियो पर लगातार रिपोर्ट्स चल रही होती हैं। ये ज़ॉम्बीज़ वायरस अब दुनिया भर में फैल चुका है। लोगों से अपील है कि वो अपने अपने घरों में कई दिनों तक बंद रहें और बाहर किसी भी हाल में न निकले। रेडियो पर लगातार बताया जा रहा था कि सबको अपने अपने घरों में रहना चाहिए। इसलिए उस रात जेरी और बाकी सब वही बिल्डिंग में रात गुजारते हैं। अगली सुबह जेरी की आंख खुलती है। सूरज की हल्की रोशनी बिल्डिंग की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही होती है। वो छत पर जाता है और देखता है यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर आने वाला है। जेरी नीचे लौटता है और उस दूसरी फैमिली को बताता है, हमारे लिए हेलीकॉप्टर आने वाला है, तुम लोग भी हमारे साथ चलो, कभी भी ज़ॉम्बी इन्वेजन हो सकता है। ऐसे एपोकैलिप्टिक टाइम में